दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जिससे कराते थे अपना इलाज। 22 वर्षों तक जिन्होंने अटल जी का इलाज किया, चाहे वे नेता प्रतिपक्ष रहे हों अथवा फिर प्रधानमंत्री होते हुए भी वे इलाज कराते थे। विदेशों में भी जिस चिकित्सक का उनके साथ जाना हुआ, आज उनके साथ हम हैं डॉक्टर सलीला तिवारी। हम इस समय दिल्ली में हैं और देश में ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने इलाज किया। यह मॉरिशस के राष्ट्रपति ने भी इनसे अपना इलाज कराया। आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और ढेर सारी जानकारियाँ आपसे करेंगे। यद्यपि एज बहुत है, यहाँ लगातार लाइन लगी रहती है और सेवाएं देती रहती हैं। विनम्र भाव से आपका सादर प्रणाम। आपने ऐसी शख्सियत का इलाज किया, क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी नेचुरोपैथी में ही विश्वास करते थे? ऐसा है कि ये उनको पता तो था ही कि गांधी जी इसमें विश्वास करते थे और उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से पाया कि एक बहुत अच्छी चिकित्सा है, कोई दवा नहीं, दारू नहीं, कोई है नहीं और हम अपने आप अपना इलाज कर सकते हैं। और बहुत सिंपल इसका प्रिंसिपल भी है, पंचमहाभूतों से शरीर बना है और पंचमहाभूतों को ही हमें साइंटिफिक वे में इस्तेमाल करना है। और रोग एक है, रोग का कारण एक है, रोग का इलाज एक है। रोग एक क्या है कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मैटर, यानी शरीर में गंदगी का रह जाना, और इलाज एक ही है, शरीर का शोधन कर लेना जी। और प्राकृतिक चीज़ों से, जो प्रकृति, तो सब कुछ प्रकृति ने ही बनाया है और प्रकृति ने ही मनुष्य को बनाया है। प्रकृति की बनाई चीज़ों को लेने पर जो सारे संसार के जानवर उसी को लेके रहते हैं। तो ये प्रिंसिपल इतना अच्छा था और सब, जब कोई भी इंसान बीमार पड़े और इसका इलाज करे तत्क्षण इसको फर्क पड़ता है, तो इसीलिए विश्वास बढ़ जाता है। ये पंच महाभूत में क्या, जैसे पानी, हवा, आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी, इन्हीं से इलाज। किसी दवा की जरूरत नहीं, कोई टेबलेट नहीं, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, बस आवश्यकता इस बात की है कि इन चीजों पे रखा जाता है। अमृत भोजन जो पंच महाभूतों से बना है जी, जैसे पपीता है, अमरूद है, सेब है, ये सिर्फ पंच महाभूतों से ही बना है जी। एक भी महाभूत नहीं होगा तो ये ठीक से नहीं बनेगा। अगर धूप नहीं होगी तो गेहूं, चावल, अरहर, यह सब भी तो पंच महाभूतों से बना हाँ है। लेकिन ये हम जो है एक एसिड एल्कलाइन का प्रिंसिपल होता है। एल्कलाइन भोजन, यानी शरीर के अंदर जब भी रोग होता है तो एसिड बढ़ जाता है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने का तरीका यही है कि हम उसको एल्कलाइन भोजन पे रखा जाए। तो ये सारा फल वगैरह, सलाद वगैरह, जूस वगैरह, ये सब एल्कलाइन भोजन है। तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। बड़ा साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, ये नहीं है कि सभी कुछ इसमें समावेश। तो दुनिया के जितने भी रोग हैं वो सब का इलाज इससे किया जा सकता है, सभी को। तुलसीदास जी ने एक लिखा है मानस में कि गगन शरीरा, यह तो लिखा ही है, एक चीज़ और लिखा है, पंचरचित अधम शरीरा बना शरीरा, जो भी है। उन्होंने एक चीज़ और लिखा है कि मान घटे नित द्वार के जाए और रोग घटे कुछ औषधि खाए। तो उन्होंने कहा रोग घटेगा, खत्म नहीं होगा। रोग घटे कुछ औषधि खाए, कुछ औषधि दवा लेने से रोग घटेगा, खत्म नहीं होगा। तो देखिए, औषधि यही है, क्योंकि ये भगवान की बनाई चीज़ें हैं। ये संसार में जो भी सजीव है, अमृतमय है, वो पंचमहाभूतों से बना है। तो इसी पंचमहाभूतों को जब आप देखिए, इतना उपवास हमारे यहाँ होता है तो आकाश तत्व माना जाता है। और आज उपवास को साइंटिफिक तरीके से समझ में आकर के साइंटिस्ट ने, जैपनीज साइंटिस्ट को अभी नोबेल प्राइज़ मिला, तो वो भी यही कहते थे कि अगर आप शाम को खाना ना खाओ, सवेरे लंच तक ना खाओ, बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। और उसको उन्होंने जो है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो यही प्राकृतिक चिकित्सा का भी प्रिंसिपल है कि आप उपवास करिए। जानवर क्या करता है, 2 दिन 3 दिन खाना छोड़ देता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी क्या करते हैं, इसी तरीके से उपवास कर लेते हैं और अपने शरीर को ठीक कर। जानवर अपनी चिकित्सा स्वयं करता है तो मनुष्य क्यों नहीं? अब हम आपसे जानना चाहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी कब आपके यहाँ सबसे पहले कब वे आए थे अथवा आपका जाना हुआ? देखिए, मैं लाजपत भवन में मुख्य चिकित्सक रही हूँ, तो वहाँ पर वो आते थे और वहाँ पर सारी सुविधाएं होती थी। तो शुरू में आए, लेकिन जब मैंने सबसे पहला देश का एक सीरियल बनाया, चलें प्रकृति की ओर, और तब मैं जो है दूरदर्शन में भी आ गई, लोग जानने लग गए। तो धीरे धीरे फिर मैंने यहाँ पर अपने घर में भी एक चिकित्सालय खोल लिया और ऊपर मेरा चिकित्सालय होता था, तो वहीं पर वो आते थे और सारा इलाज प्राइवेटली अपना अच्छा करके चाहते थे। तो इस तरीके से हुआ और फिर धीरे धीरे जो है
मैं उनके घर जाने लगी। जब वो प्रोटोकॉल में आ गए कि अपोजिशन लीडर होने के बाद उनको बहुत सारा कुछ रेस्ट्रिक्शन होता था, तो तब मैं जाने लग गई। तो ये प्रधानमंत्री होने के बाद भी उन्होंने इलाज कराया? जी जी, उनके पास मुझे जाना पड़ता था। जी जी। अच्छा, फॉरेन भी कभी गई क्या आप उनके साथ? हाँ, मॉरिशस गई उनके साथ। मॉरिशस में उनको बता दिया गया, कुछ ऐसे बोला गया, काफ़ी हंसे थे अटल जी, काफ़ी क्या हुआ था? हाँ, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी जो है उस वक्त उनका वहाँ के प्रेसिडेंट थे जी। और जब हमारा आखिरी दिन था, दूसरे दिन हमें दिल्ली जाना था जी, तो उन्होंने अपने मंच पे उठ करके कहा कि आज अटल जी का आखिरी क्रियाकर्म है। तो बेचारे वहाँ के लोग जो हैं इस तरीके से बहुत दिनों से चले गए हैं, तो थोड़ा हिंदी ऐसी ही है लेकिन बोल लेते हैं। कार्यक्रम को उन्होंने क्रियाक्रम बोल दिया। आज अटल जी का अंतिम क्रियाक्रम है। तो क्या उसके बाद कभी मॉरिशस वो नहीं गए होंगे ना? कुछ याद है? मेरे ख्याल से तो फिर नहीं गए। फिर मॉरिशस नहीं गए। मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, उनको बहुत प्यार करते हैं जी। घर घर लोगों ने उनको बुलाया, बहुत जगह पे गई और अच्छा प्यार। कोई संस्मरण आपको याद है अटल जी के साथ का जो काफ़ी अपील किया हो आपको? देखिए, बहुत सिंपल लोगों में से रहे हैं जी, और खाने के बहुत शौकीन रहे हैं जी। तो मुझे याद है उनके गांव एक बार मुझे ले गए थे जी। तो जहाँ पर भी गुजरते थे, मतलब आगरा वाला या फिर वहाँ वाला? आगरा वाला। आगरा वाला, जी हाँ। तो जहाँ पर से भी गुजरते थे लोग खाने के लिए बुलाते थे और सब जानते भी थे, बचपन से वहाँ के थे तो बहुत खिलाते थे। कहते भी थे कि मुझे ये लोग बीमार कर देंगे खिला खिला करके। तो बहुत हंसी मजाक करते थे और बहुत ही सिंपल नेचर था और खाने के शौकीन होते थे, तो बहुत सिंपल रहे हैं। कोई कविता भी उनकी स्मरण है, एक दो लाइन आपको? ऐसा है कि हमेशा मुझे कहते थे कि आप जितना ऊपर जाते हैं, चोटी पे पहुंच जाते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं। हमेशा ये कहते थे मुझे और हमेशा लास्ट तक कहते रहे कि जब आप एकदम ऊपर तक पहुंच जाते, प्रधानमंत्री हो गए, तो आपके जीवन में आप एकाकी होते चले जाते हैं, आप लोगों से दूर होते चले जाते हैं। तो ये चीज़ वो बहुत गहराई से हर कविताओं को बताते थे और उनकी कविताएं सभी को अपील करती थी और बहुत सिंपल लोगों में से रहे हैं जीवन भर जो है। बाद में भी उन्होंने, मुझे याद है कि जब याददाश्त चली गई तो काफ़ी वैसे हो गए थे, लास्ट तक फिर ऐसे ही रहे। तो मैं बीच बीच में जब भी गई तो उन्होंने पहचाना, मुस्कुरा दिया और याद आता था उनको सब कुछ चीज़ें, और पसंद भी आता था कि मुझे एक्यूप्रेशर कर दो, मुझे आप जो है शोधन करा दो, बहुत लाइक करते थे। जी जी। तो एक्यूप्रेशर भी आपका विषय है? जी जी, एक्यूप्रेशर भी मैंने उनको किया और आराम आ जाता था उनको, तो बहुत पसंद करते थे। मैं देख रहा हूँ कुछ फ़ोटो लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ हैं, अटल जी के साथ आपके फ़ोटो हैं, बड़े बड़े पुरस्कार भी मिले हैं आपको। यह सबसे बड़ी आज घातक की स्थिति है हार्ट अटैक की, इससे कैसे बचा जा सकता है और कब आता है? ये ऐसा है कि जब हमारा खाने पाने रहन सहन में हम लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं जी, तब ये सब चीज़ें होती है। और अगर हम सच्ची भूख के साथ खाएं, बड़े सिंपल चीज़ें हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, सच्ची भूख के साथ खाइए, आधा पेट खाइए, एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी का छोड़ दीजिए। ऐसी छोटी छोटी बातों को भी आप अगर फॉलो करो और भगवान की बनाई हुई जैसे अमृत भोजन को खाइए, तो ऐसी चीज़ें करने पर आपको कभी इन चीज़ों को नहीं, हम लोगों को नॉनवेज खाना, खूब ज़्यादा पार्टी, ये वो खाना, ये सब हमारा जीवन में बहुत बदलाव आ गया है। ये रोगों का कारण यही है। और एक्सरसाइज है नहीं, कोई सैर नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, घर भी जीवन भी हमारा क्या हो गया है कि हम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते हैं और हम जो है खाना बनाने बैठते हैं तो भी खड़े होकर के बनाते हैं, अटैच बाथरूम है, टीवी देखते हैं तो भी रिमोट कंट्रोल है। एक्सरसाइज नाम की चीज़ है नहीं, नीचे उतरते हैं तो लिफ्ट में, बाहर जाते हैं तो बस में बैठे या गाड़ी में बैठे या मेट्रो में बैठे, एक्सरसाइज नहीं हो गई है। तो ये लाइफ सारी स्टाइल ऐसा हमारा ख़राब हो गया है कि रिच फूड खाना, तला भुना ज़्यादा खाना, बहुत ज़्यादा फूड कल्चर है, पार्टी आना जाना बहुत ज़्यादा है, ड्रिंक करना, नॉनवेज खाना, ये सब बढ़ गया है और एक्सरसाइज बिल्कुल बंद हो गई है। तो ये सब अननेचुरल लाइफ हो गई है, इसी की वजह से ये सारे तरह तरह के हार्ट अटैक वगैरह रोग हो रहे हैं। बच्चों को ऐसी बीमारियां हो रही है जो कभी सुनी भी नहीं थी, ये सब इसीलिए हो रहा है।
पता लगा है कि जैसे बच्चे भी डायबिटीज़ वगैरह के शिकार हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों? यह सब अनियमित दिनचर्या, खान पान और यह सब। माता जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तब उनके बारे में उनको पता ही नहीं है, और उनको तभी भी डायबिटीज़ जो है जब उसका जैसे जब नींव पड़ती है तभी उसको, कभी जैसे मकान बनाते हैं तो हम ईंट सीमेंट लोहा लकड़ी खूब बेस्ट लगाते हैं, लेकिन बच्चे का स्ट्रक्चर जब बन रहा होता है तो हम बिल्कुल उसका परवाह नहीं करते हैं। तो जब खा कहीं जब बचपन से ही सही नहीं मिला, जब आहार माँ का सही नहीं है, जीवन सही नहीं है, तो बच्चे की नींव भी बिगड़ी हुई होती है, इसीलिए बच्चे को ऐसी बीमारियाँ हो। यदि गर्भ में बच्चा हो तो महिलाओं को क्या करना चाहिए? छोटा सा एक संदेश यही है कि जितना नेचुरल हो सके खाएं जी, और थोड़ा सा चलना फिरना लास्ट डे तक करें जी, तो कभी भी ये जो आजकल सीज़ेरियन हो रहा है वो कभी भी नहीं होगा जी। ये तो मैंने प्रत्यक्ष अपने घर में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह को भी हमने ऐसे ही नेचुरल डिलीवरी कराई है। किसी को वैक्सीनेशन नहीं कराना पड़ा, ना किसी को कभी कोई जो है तकलीफ, नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर आदमी चलता फिरता रहे, एक्सरसाइज करता रहे, अपने घर के काम करता रहे, नहीं ज़्यादा ना करे, घर के काम करता रहे, भोजन सिंपल रखे, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो नहीं सकती। कितने घंटे नींद लेना अपरिहार्य है? कम से कम 6 से 7 घंटा जरूरी होता है, लेकिन नींद भी कब आएगी? जब आप थकेंगे ना, तो जब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करोगे, चलोगे फिरोगे कि नहीं, तो आपको एक नींद भी अच्छी नहीं आती है। ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी। साइकिलिंग करना किस दृष्टि से देख रही हैं? साइकिलिंग भी अच्छा है, लेकिन वॉकिंग बेस्ट है, इसमें किसी को कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप वॉक करिए, सबसे बेस्ट है। ब्रिस्क वॉक करिए और भी अच्छा है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, बर्न नहीं करते हैं, यानी कमाई तो करते हैं लेकिन खर्चा नहीं करते हैं, तो इसी वजह से इनको डायबिटीज़ होती है। जहाँ ब्रिस्क वॉकिंग करें, योगा करें, प्राणायाम करें, तो इनका ऑटोमेटिकली जो है डायबिटीज़ में फ़र्क आ जाता है जी। कोरोना का संक्रमण है इस समय, किस दृष्टि से आप इसको देखती हैं? देखिए, अभी हमारा जो इलाज है एलोपैथी का जी, वो एक्सीडेंट और इमरजेंसी के लिए एक्सेलेंट है, तो ये इन चीज़ों के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाता है। और जब इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होती है तो और खाली वैक्सीनेशन से, दवाइयों से अगर हम इलाज करते रहेंगे तो धीरे 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 हमारा खान पान सहन नहीं है, हर चीज़ आप दवाइयों से ठीक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी थोड़ी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। और जब इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है तो कोरोना क्या, और भी बीमारियाँ तो भरी पड़ी है, सब जगह जो है जीवाणु और कीटाणु तो भरे पड़े हैं और आते रहेंगे, और भी आए थे, पहले भी आए थे, तो ये संक्रमण तो होते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी इम्यूनिटी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इन चीज़ों से हम हमेशा बचे रहेंगे। इसलिए खान पान, रहन सहन, आहार विहार, विचार हमारे स्वस्थ होना ज़रूरी बहुत है जी। बकरी के दूध और गाय के दूध में जैसे दोनों के अलावा और भी कोई दूध लेना चाहिए, भैंस का? और मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ जी। आज से 14 साल पहले की बात है। मैं सूर्या रोशनी के जो मालिक थे उनको प्राकृतिक चिकित्सा पे बिल्कुल गांधी जी की तरह विश्वास था। तो एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरे जो जनरल मैनेजर है उनको और उनकी पत्नी को जो है वो हो गया है, डिप्रेशन हो गया है, न भूख लगती है, ना नींद आती है, ना दवा खा करके रहते हैं। तो मैं उनको गई कि आपकी वजह क्या है? उन्होंने बताया कि कारण क्या है, 15 साल हमने इलाज कराया, हमारे घर में बच्चा नहीं था, और बहुत इलाज कराने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद में विदेश गए, क्या कुछ कर, तब एक बेटा पैदा हुआ। और उस बेटा पैदा हुआ और 3 महीने का हो गया था, तब उन्होंने मुझे बताया कि अब उसके पैदा होने के बाद में डॉक्टर ने बता दिया कि ये आँख से अंधा है, हार्ट में होल है और ये कभी चलेगा नहीं, बोलेगा नहीं, 2.5 साल से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें डिप्रेशन हो गया है। अच्छा। ये मेरे लिए भी एक बहुत चुनौती, मैंने जीवन में ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि इन चीज़ों में इतना दम है और इतनी ताकत है। तो उस बच्चे को देखा मुझे, तो वो सब 3 महीने का था, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें को पैदा होते ही डॉक्टर ने बता दिया था कि इसकी ये हालत है। तो उन्होंने थायराइड की दवा दे रहे थे। मैंने कहा दवाइयाँ मत लो आप, क्योंकि दवाइयाँ प्राकृतिक चिकित्सा उसके खिलाफ है। तो फिर उनको विश्वास ही नहीं था, क्योंकि डॉक्टर तो दवाई पैदा होते ही बता देते हैं, तो उनको विश्वास नहीं था। तो वो कहने लगे कि ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन मैंने कहा आप थोड़े दिन करके देखो। तो मैंने सबसे पहले आहार क्या है, हम सबको यही पूछते हैं। तो उन्होंने कहा माँ को तो दूध हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये इतनी दवाइयाँ खाई कि इनको दूध ही नहीं हुआ ही नहीं कभी। तो इसलिए मैंने कहा आप दूध कौन सा देते हैं? तो कहते हैं पाउडर का दूध देते हैं। तो मैंने कहा ये किसने बनाया, इंसान ने कि भगवान ने?
तो उन्होंने कहा नेचुरल इंसान ने बनाया। मैंने कहा हर चीज़ भगवान की बनाई दीजिए तो उसमें शक्ति होती है। तो इसीलिए उन्होंने जो है कहा कि फिर दूध कैसा दें, तो मैंने उनको यही कहा कि आप जो है इसको दवा बंद कर दो और इसके बाद उसको माँ के दूध से मिलता जुलता कोई दूध है तो वो गाय का है, लेकिन उससे बढ़िया दूध है बकरी का। बकरी जो है 4, 5, 6 बार दूध देती है। माँ का भी जिस तरीके से 4, 5 बार दूध होता है, हम माँ के दूध में चीनी नहीं मिलाते हैं, गर्म नहीं करते हैं, उसी तरीके से बकरी के दूध को निकाला जाए, धारोष्ण जिसको कहते हैं, निकाल करके बच्चे को दिया जाए तो वो हो सकता है। तो इसीलिए उसको फ़ौरन बकरी का इंतज़ाम किया गया और वो बकरी 2 लाई गई और एक के बाद एक उसका बच्चे को दूध पे उसी पे रखा और उसकी वो बंद कर दिया गया। जो थायराइड की जो दवा दे रहे थे वो बंद कर दी। और थोड़े दिन के बाद में डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा इसके हार्ट में होल नहीं है। अच्छा। और आँख में जो है अभी ठीक है, आँखें रोशनी आ रही। हाँ, तो बहुत बड़ा काम था ये। लेकिन धीरे धीरे मैंने उसको ऑरेंज जूस पे रखा, बकरी के दूध पे रखा और प्राकृतिक चीज़ों पे धीरे 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 रखा गया। आज वो बच्चा 14 साल का है, जिंदा है और कोई भी बिना प्राकृतिक भोजन पे रखा गया। उस प्राकृतिक भोजन में, भगवान के बनाए भोजन में, इस अमृत भोजन में इतना दम है कि वो बच्चा आज जिसको पैदा होकर के जिंदा नहीं होना था, जिसको कि कभी जो आँख से अंधा था, हाथ में होल था, वो आज एकदम रिष्ट पुष्ट है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ता है, फुटबॉल खेलता है, लैपटॉप चलाता है, बिल्कुल स्वस्थ है। तो ये मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा एक अजूबा है कि प्राकृतिक चिकित्सा में इतना दम है। प्राकृतिक भोजन में, भगवान के बनाए भोजन में, अमृत भोजन में बहुत दम है। इन दूध में जो है एक इतना औषधीय गुण है क्योंकि ये इसको बिना गर्म करे, धारोष्ण दूध, बिना चीनी डाले, जो माँ की तरह दूध है, इसमें बहुत दम है। और आप ऐसा प्रत्यक्ष मेरे लिए तो ये अनुभव हुआ है। यह रही आदरणीय डॉक्टर सलीला तिवारी जी, जिनका साक्षात्कार करने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे जीवन का स्वर्णिम क्षण है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। विनम्रता के साथ आपका प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय पर। दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं करता रहूँगा। एक अंतिम बात, जैसे किस तरह से आपको लोग देखेंगे, जैसे कुछ आपके वीडियो और ऐसे दूरदर्शन के नाम डालने पर तो आ जाएगा। हाँ, चलें प्रकृति की ओर। मैंने सबसे पहला हिंदुस्तान का, जब दूरदर्शन के सिवा कोई चैनल नहीं था, तब मैंने सीरियल बनाया था चलें प्रकृति की ओर। तो ये मेरा पहला था और यही इसको लिखा था, मैंने प्रोड्यूस किया था और डायरेक्ट भी मैंने किया था और मैंने ही इसके बारे में बोला था। तो ये 5 एपिसोड आए और प्राकृतिक चिकित्सा का इंट्रोडक्शन उसमें पूरा मिल जाता है। आइए चलें प्रकृति की ओर, स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। मैं साहस तो नहीं कर पा रहा था, किंतु आप अपना कोई संपर्क सूत्र बता सकती हैं जिससे लोग बात कर सकें। देखिए, मैं कालका जी दिल्ली में रहती हूँ और मेरे लिए अगर समय निर्धारित करके 3 से 5 बजे तक शाम को अगर कोई कांटेक्ट करे तो मैं इनको फ्री कंसल्टेशन दे सकती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9818117859। लेकिन इतने समय में ही लोग फ़ोन करें। प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।